अक्सर हम देखते हैं, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि महाराज जी हम क्या करें, आजकल पढ़े लिखे बच्चे जो हो जाते हैं ना, वो माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ना चाहते हैं, घर से दूर हो जाते हैं, पत्नी की अधिक सुनते हैं, है ना। देखिए ये बात मैं गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि आप कह रहे हैं तो ये बात भी सत्य है, परंतु कभी गौर कीजिए कि किसान जैसे शास्त्रीय कथावाचक या कोई गांव के लोग अपने माँ बाप को कभी वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ते हैं। हमेशा आप दो चीज देखेंगे, एक शहर के और दूसरे प्रोफेशनल पढ़ाई वाले, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, मजिस्ट्रेट, कलेक्टर। ये पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा इंजीनियर और डॉक्टर ही अपने माँ बाप को आज के जमाने में वृद्धाश्रम में छोड़ते हैं। कभी आप लीडर को भी नहीं देखिएगा, नेतागिरी करने वालों को भी नहीं देखिएगा। क्यों पता है? क्योंकि इसका सबसे बड़ा दोषी स्वयं मां होती है। हम ये सोचते हैं कि एक औरत वृद्धाश्रम में रह रही है तो बेटा दोषी है कि मां को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, जबकि हमारी दृष्टिकोण गलत है। हमें इस नजरिए से देखना चाहिए कि मां गलत है, बेटा सही है जो मां को सही जगह पहुंचा दिया। मां तो उसी लायक थी, मां उसी लायक थी, तभी वह वृद्धाश्रम में। अगर पेड़ पर फल लगता है या पेड़ हम घर के बाहर लगाते, वो कैसा फल देगा इसका जिम्मेवार पेड़ नहीं, पेड़ लगाने वाला होता है। तो जब बच्चे माँ बाप को घर से बाहर निकालते हैं या फिर वृद्धाश्रम में छोड़ते हैं, तो दोषी बच्चे नहीं माँ बाप होते हैं। उनसे ये सवाल पूछिए कि आपने कितनी संस्कृति उनसे बनाए रखा। जब बच्चे आज के समय के माँ बाप क्या करते हैं, 6 साल 7 साल के बच्चों को हॉस्टलों में डाल देते हैं, प्राइवेट स्कूलों में डाल देते हैं, जहां बचपन से उसे रटाया जाता है। माँ बाप से बच्चे दूर हो गए, थोड़ी समय मिली तो नौकरानी उसे हाथों से खिला रही है, थोड़ा बड़ा हुआ हॉस्टल चला गया। कुत्ते का बच्चा गोद में, अपना बच्चा नौकरानी के गोद में। उसके बाद भी यहाँ भी माँ बाप नहीं रुकते हैं, फिर उसे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, जहां पे क्या शिक्षा मिलती है कि आप अगर बालिग हैं तो आप स्वतंत्र हैं, डोंट इंटरफेयर इन माय लाइफ। ये पहला डायलॉग सभी बच्चों के मुंह में आ जाता है। अब आप मुझे बताइए, जिस बच्चे को बचपन से ये चीज पता है कि मेरे लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है, क्या वो लड़का जब 30 साल की उम्र में शादी करेगा तो अपने और अपनी पत्नी के मध्य में किसी का इंटरफेयर बर्दाश्त करेगा? थर्ड पार्टी को सुनना चाहेगा, क्यों अपनी माँ बाप का सुनेगा? और कौन सी गलती की किसी ने अगर अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया? तो जब तुमने बच्चे को हॉस्टल में छोड़ दिया, तुम वहां पैसे देती थी, आज वो तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, वो वृद्धाश्रम में पैसा देता है, क्या गलत किया? ना तुम दूर से बच्चे के लिए प्रेम करती थी कि हमारा बच्चा एक दिन अच्छा बनेगा। बेटा भी साल में एक बार स्टेटस लगा रहा है ना व्हाट्सएप पर, हैप्पी मदर्स एंड फादर्स डे, माई मदर इज माई लाइफ, आई लव यू मम्मी, माई मदर, माई फलानी, माई ढिकानी, माई चिमटा, माई लिमटा, सब तो लगा रही। लनफन देवानंद तो बेटा कर ही रहा है व्हाट्सएप पर, और इससे ज्यादा क्या चाहिए? क्या चाहिए? जब बेटा हॉस्टल में था तो आई लव यू बेटा, मेरा प्यारा बेटा करके आप स्टेटस लगाएं, पर सामने में आया तो बेटे से तो प्यार किए नहीं। अब बेटा भी दूर से लिख रहा है हैप्पी मदर्स डे, मेरी माँ मरने के बाद 5000 ब्राह्मणों को दान दे रहा है, 500 गाय बंटवा देगा, थोड़े बहुत पूजा पाठ करवा देगा साल में, क्या दिक्कत है? कोई गलती है क्या इसमें? देखो माया, मैं एक बात हमेशा बोलता हूं, कथाओं में बैठ करके ये कहना कि बेटा बहुत गलत है, ये गलत है। बेटा गलत कभी नहीं होता है। अगर पेड़ आपके घर के सामने है और उससे अगर कांटे गिर रहे हैं तो दोषी पेड़ और कांटा नहीं, दोषी आप है जो आपने उस पेड़ को लगाया। भगवान कृष्ण और पूरी महाभारत में वेदव्यास जी धृतराष्ट्र से कहते हैं कि धृतराष्ट्र, इस महाभारत के युद्ध का दोषी दुर्योधन नहीं, दोषी तुम हो, क्योंकि तुमने ऐसे नीच पुत्र को तुमने कभी सुधार नहीं, इसके मोह में तुम इसके हर गलत में साथ दी और तुम आज भी इसे त्याग सकने की ताकत नहीं रखते हो, इसलिए दोषी तुम हो। पुत्र अगर अनैतिक हो, अत्याचारी हो, अपराधी हो, अधर्मी हो, गलत हो, उसे त्याग दो। और अगर बेटा सही भी हो और उसे संस्कार ना दे तो उसे तो आपने अपने हाथों से बिगाड़ी। चाणक्य कहते हैं
माता शत्रु पिता बैरी एन बालो ना पाठिता। माता शत्रु होती है और पिता वैरी अर्थात दुश्मन होता है किसका? उस बालक का जिसे वे दोनों नहीं पढ़ाते हैं। पढ़ाने का अर्थ यहाँ IAS IPS बनाना नहीं है, संस्कार, संस्कारों की बात करते चाणक्य। अर्थात जो माता पिता अपने पुत्र को अपने हाथों से अपने जबान से संस्कृति नहीं देते हैं, वो माता पिता अपने संतान को अपने हाथों से विष पिलाने का कार्य करते हैं। और परिणाम क्या मिलेगा? बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। अब अंत काल में सब जाके वृद्धाश्रम में पछताए। यही बात है ना, बोया है पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। अब अंत समय आया है तो बैठ करके वृद्धाश्रम में पछताओ। और बाकी संस्कार दीजिए। महाराज जी कुछ नहीं कर सकते। आपका बेटा आपको 4 गाली दे रहा है, सवाल ये है कि 5 साल की उम्र में क्यों नहीं बेटे को राम और कृष्ण की कथा सुनाई? तब तो महाराज जी नहीं थे। आपके बेटे को क्यों समझा दे भैया? बाबा जी का कथा सुन करके बेटा संस्कारी नहीं बन सकता, धर्म को जान सकता है, संस्कार को नहीं। ये तो आपकी दी गई संस्कृति से जान सकता है ना कि महाराज जी हैं। आज के जो बच्चे ये कहते हैं कि ये गोबर खाने वाले लोग हैं, गोबर भक्त है, ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनके बाप दादा खुद दारू पी करके नाली में पड़े रहते थे। तो बाप मर गया, दारू पी करके नाली में पड़ा, अब बेटा ले लिया 10वां का सर्टिफिकेट, तो अब तो ज्ञान डालेगा ही। वरना जिसके पास अपनी ज्ञान हो, जिसके माँ बाप ज्ञान दे, वो लंद फंद का सवाल नहीं करता। खैर, मुद्दा कहीं और ना ले जाकर के स्पष्ट बात। जिन माता पिता को ये भय लगता है कि बच्चे उनके साथ गलत करते हैं, उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ सकते हैं, भैया अपने बच्चों को सही संस्कार दीजिए।